स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 29 केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन जिसे हिंदी में कहेंगे मानव में रासायनिक समन्वयन के टॉपिक पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हिंदी में कहेंगे पीयूष ग्रंथि। वंस अगेन, बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 29 मानव में रासायनिक समन्वयन के टॉपिक पीयूष ग्रंथि का अध्ययन करेंगे। सो टॉपिक इज पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। स्टूडेंट्स, पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड। प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हमने मानव में मुख्यतः 3 प्रकार की ग्लैंड पाई जाती हैं या उपयोगी ट्यूमर लाइक संरचना पाई जाती हैं। उनको एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड व मिक्स ग्लैंड कहा था। एंडोक्राइन ग्लैंड का स्राव होता है हार्मोन, एक्सोक्राइन का होता है एंजाइम और मिक्स का हार्मोन व एंजाइम दोनों होते हैं, क्योंकि वह अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों रूप में कार्य करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड अपना स्राव सीधे ब्लड में मुक्त करती हैं, अर्थात डक्टलेस हैं, नलिका विहीन होती हैं, उनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। परंतु एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट के माध्यम से देह के विभिन्न भागों तक अपना स्राव पहुंचाती हैं, इसलिए उन्हें डक्टेड या नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं। तो पहले इसमें कुछ परिचय है। परिचय में फर्स्ट है शेप। सामान्यतः इसका जो शेप है वो होता है मटर के दाने के आकार की। संरचना बोल सकते हो इसकी, स्ट्रक्चर मटर के दाने के आकार की होती है। नेक्स्ट है कलर। सामान्यतः इसका कलर होता है पिंक, गुलाबी रंग की। ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। नेक्स्ट है वेट। वेट होता है लगभग, ध्यान में रखना ये डिजिट 0.5 ग्राम। नेक्स्ट डायामीटर, इसका जो व्यास होता है वो होता है 1.3 सेंटीमीटर। वजन अधिक मुख्य है, इसका भार मुख्य है 0.5 ग्राम। नेक्स्ट बिंदु है पोजीशन और लोकेशन। हिंदी में कहेंगे स्थिति। एक स्वस्थ मनुष्य में ये पिंक कलर की ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, ये बोल सकते हो सिचुएटेड। यहाँ एक छोटे से आरेख में इसको हम ड्रा कर सकते हैं इस स्थिति को। ध्यान ये रखना है, स्केलेटन चैप्टर में हम कंकाल तंत्र के चैप्टर में कुल अस्थियों की संख्या, उनकी स्थिति का अध्ययन करेंगे। मानव में फेस पार्ट में 14 अस्थियां पाई जाती हैं, चेहरे पर 14 अस्थियां पाई जाती हैं, तथा हेड पार्ट में सिर भाग बोल सकते हो, वहां 8 अस्थियां उपस्थित होती हैं। उनमें से एक अस्थि है, उस अस्थि का नाम है सेला टर्सिका। अस्थि का नाम है स्पेनोइड। स्पेनोइड बोन का नाम है ये स्पेनोइड बोन। और इस स्पेनोइड बोन में एक गड्ढा पाया जाता है, इस गड्ढे को बोलते हैं या ग्रंथ को बोलते हैं सेला टर्सिका।
सेला टर्सिका, सेला टर्सिका। वंस अगेन, स्वस्थ मनुष्य में पीयूष ग्रंथि की स्थिति है। मानव के हेड भाग में स्फेनोइड अस्थि में उपस्थित ग्रंथ या छिछले गर्त, छिछला का अर्थ है कम गहरा, छिछले गर्त सेला टर्सिका में ये स्थित होती है। ऐसे दर्शाते हैं इसे। ये पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एक छड़नुमा संरचना, इसे बोलेंगे इनफुंडिबुलम। क्या बोलेंगे? इनफुंडिबुलम। और इनफुंडिबुलम से कौन सी संरचना जुड़ी रहती है? ये हाइपोथैलेमस जुड़ा रहता है। तो ये स्थिति है। स्थिति देखो, पहला तो आ जाएगा, ये है कपाल की अस्थि। कपाल ब्रेन को सुरक्षित रखने के लिए 8 अस्थियां एक पिंजरेनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, उसे कपाल कहते हैं, उन्हें सामूहिक रूप से। कपाल की अस्थि स्फेनोइड, स्फेनोइड अस्थि का नाम है के छिछले गर्त, कम गर्त, कम गहरे सेला टर्सिका में पाई जाती है। स्थिति पूछी जा सकती है, वेट पूछा जा सकता है इसका कि कहाँ है। स्फेनोइड अस्थि के छिछले यानी कम गहरे गर्त सेला टर्सिका में पाई जाती है। देखो नेक्स्ट है, जुड़ी भी रहती है एक संरचना से, जो फिगर में हमने बनाया। पीयूष ग्रंथि एक व्रंत द्वारा, व्रंत को इंग्लिश में बोलेंगे इनफुंडिबुलम, हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है। ये लाइन पहले भी हम लिख चुके हैं प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में। हाइपोथैलेमस में से जुड़ी होती है। दूसरा है, अगर हम मुख्य बिंदु की बात करें, आगे प्रत्येक में हम पढ़ेंगे ओरिजिन। ओरिजिन में आएगा एक्टोडर्मल, यानी एक्टोड्रम जनन स्तर से। गैसुला में अगर आपको ध्यान में हो कि भ्रूण जैसे गैसुला अवस्था में पहुंचता है तब जर्म लेयर का निर्माण होता है। एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मीजोड्रम, इनका निर्माण होता है। हाइपोथैलेमस का भी हमने ध्यान कर लेना, वहाँ लिखा नहीं है एक्टोड्रम से। यहाँ ब्रेन के आसपास हम 3 ग्लैंड पढ़ेंगे। फर्स्ट हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी जो आज हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड। तीनों की उत्पत्ति एक्टोड्रम जनन स्तर से होती है, यानी ओरिजिन में कैसी हैं? एक्टोड्रमल हैं। देखो नेक्स्ट है अदर नेम, अन्य नाम, मास्टर ग्लैंड। प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में ये बिंदु किया था अपन ने। हिंदी में क्या बोल देंगे? मास्टर ग्रंथि। क्यों कहेंगे? क्योंकि यह अन्य ग्लैंड्स के हार्मोन के स्रावण पर कंट्रोल रखती है। ये बोल सकते हैं अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर कंट्रोल रखती है, उनके हार्मोन स्रावण पर नियंत्रण रखती है। देखो नेक्स्ट है फिगर।
सामान्यतः यदि हम इसका माइक्रोस्कोप से आरेख का अध्ययन करें तो ये द्विपाली संरचना के रूप में नजर आती है। जिसमें से एक पाली को कहेंगे अग्र पाली, सेकंड को कहेंगे पश्च पाली। ये सामान्यतः फिगर है पिट्यूटरी का। ये तो पश्च भाग की ओर है, इसलिए इसको पश्च पाली कहते हैं या न्यूरो हाइपोफाइसिस। हिंदी में क्या बोल देंगे? पश्च पाली। ये आगे की ओर है, इसे बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस या अग्रपाली। ये तो दो लोब हैं, इनके तीन तीन पार्ट हम पढ़ेंगे। जैसे इसका जो पार्ट है पश्च पाली का, अगर हम देखेंगे पश्च पाली का ये वाला पार्ट कहलाता है पार्स नर्वोसा। वंस अगेन, पारस नर्वोसा पश्च पाली का ये मुख्य भाग होता है पहला। तो दूसरा है बड़ा पार्ट भी यही है, फुला हुआ भाग होता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, ये हार्मोनों का संग्रहण करता है। वंस अगेन, पश्च पाली का मुख्य भाग होता है, ये बड़ा होता है, फुली हुई संरचना के रूप में होता है, ये हार्मोनों का संग्रहण करता है। ये वाला पार्ट कहलाता है इनफुंडिबुलम। कैसा पार्ट है? पार्ट का नाम क्या है? इनफुंडिबुलम। ये कार्य क्या करेगा? ये नीचे की ओर, मध्य भाग से नीचे की ओर एक उभारनुमा संरचना के रूप में होता है। नेक्स्ट पार्ट कहलाता है मीडियन इमिनेंस। ये यहाँ हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस वरंत द्वारा पीयूष ग्रंथि से जुड़ा रहता है। ये हाइपोथैलेमस के तल पर स्थित होता है। वंस अगेन, पारस नर्वोसा पश्च पाली का पहला पार्ट है, बड़ा पार्ट होता है, विकसित पार्ट होता है, कार्य हार्मोनों का संग्रहण है, फुली हुई संरचना के रूप में भी है। ये मध्य भाग में नीचे की ओर एक उभारनुमा संरचना के रूप में होता है या बढ़ा हुआ होता है। ये हाइपोथैलेमस के तल में उपस्थित होता है। इसी प्रकार इसके भी तीन पार्ट हैं। ये जो मेन पार्ट है इसका, इसको बोलेंगे पारस डिस्टेलिस, अग्रपाली का मुख्य पार्ट है। और इस वाले पार्ट में कुल 6 हार्मोनों का स्रावण होता है। वंस अगेन, अग्रपाली का बड़ा पार्ट है, विकसित पार्ट है, 6 हार्मोनों का यहाँ से स्रावण होता है। नेक्स्ट है ये वाला पार्ट, बीच का है, अग्रपाली का पार्ट दोनों के बीच में, इसलिए इसको बोलते हैं पारस इंटरमीडिया। देखो, पीयूष ग्रंथि का यह पार्ट, पीयूष ग्रंथि का यह भाग दोनों लोब के मध्य स्थित होता है, परंतु अग्रपाली का भाग है, यहाँ से एक हार्मोन का स्रावण होता है। अगर आपको ध्यान में हो, एक हार्मोन हमने किया था MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक ही हार्मोन स्रावित होता है MSH, उसे इंटरमीडियन भी कहते हैं। तीसरा जो पार्ट कहलाता है वह ट्यूबेरेलिस, ये वाला, इसको बोलेंगे पारस ट्यूबेरेलिस या स्थिति के रूप में देखें अपर पार्ट के रूप में है, तथा साथ ही यह एक कोलर नुमा संरचना के रूप में होता है। मनुष्य में सामान्यतः ये अस्पष्ट होता है, वेल डेवलप नहीं होता है। वंस अगेन, पश्च पाली का देखो एक बार देख लेते हैं, मुख्य भाग कौन सा है? पश्च पाली का नाम क्या है? पहले तो न्यूरो हाइपोफाइसिस या पश्च पाली। सेकंड है मुख्य पार्ट कौन सा है? पारस नर्वोसा, बड़ा होता है, फुली हुई संरचना के रूप में, कार्य हार्मोन का स्रावण करना। ये मध्य से नीचे की ओर उभारनुमा संरचना के रूप में इनफुंडिबुलम। दूसरा है इसके, ये बोल सकते हैं हाइपोथैलेमस के तल पर उपस्थित है, उसे मीडियन एमिनेंस का।
पहली है आगे की ओर है अग्रपाली एडिनोहाइपोफाइसिस पारस डिस्टेलिस कहेंगे। मुख्य पार्ट है, बड़ा पार्ट है, 6 हार्मोनों का स्रावन करता है। पारस इंटरमीडिया दोनों पालियों के मध्य है अग्रपाली का, एक हार्मोन स्रावित होता है, एमएसएस हम पढ़ेंगे जिसे इंटरमीडियन कहते हैं। पारस ट्यूबरेलिस अग्रपाली का पार्ट है परंतु कोलर नुमा संरचना के रूप में होता है। मानव में सामान्यतः लेस डेवलप होता है, अस्पष्ट होता है। नेक्स्ट देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, कितनी लोब होती हैं इसमें? 2। पहली को कहेंगे अग्रपाली, इंग्लिश वर्जन आपको ध्यान में रखना है, एडिनो हाइपोफाइसिस पशपाली न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसे बोलेंगे पशपाली। इसके 3 पार्ट हम पढ़ेंगे। पारस पहला आ जाएगा, ट्यूबेरेलिस सेकंड हम पढ़ेंगे, पारस इंटरमीडिया थर्ड हम पढ़ेंगे, पारस डिस्टेलिस। इसके भी 3 पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट आ जाएगा जो मुख्य है पारस नर्वोसा, ऐसे हिंदी में लिखेंगे। नेक्स्ट इनफुंडिबुलम, थर्ड है मीडियन एमिनेंस। फर्स्ट पार्ट है इसका, यह फर्स्ट पाली है, एडिनो हाइपोफाइसिस आगे की ओर स्थित है। इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे। पारस ट्यूबेरेलिस किस आकार का है? ये कॉलर के रूप में स्थित भाग तथा मानव में अस्पष्ट होता है। हार्मोन का स्रावन नहीं होता, इसे ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है पारस इंटरमीडिया, दोनों पालियों के मध्य स्थित है। पीयूष ग्रंथि की दोनों पालियों के मध्य स्थित तथा केवल एक हार्मोन का स्रावन होता है। उस हार्मोन का नाम क्या है? MSH। देखो नेक्स्ट है पारस डिस्टेलिस, एडिनो हाइपोफाइसिस का यह बड़ा भाग होता है। इससे 6 हार्मोन स्रावित होते हैं। नेक्स्ट है न्यूरो हाइपोफाइसिस, अन्य नाम क्या है? पशपाली, पश भाग में स्थित है। इसका फर्स्ट पार्ट है वो है
पारस नर्वोसा, ये ध्यान रखना, ये है न्यूरो हाइपोफाइसिस का बड़ा, लार्ज इन साइज एवं फूला हुआ भाग होता है, फूला हुआ भाग होता है। अब देखो इसका कार्य है, दो हार्मोन पढ़ेंगे यहां से, वेसोप्रेसिन और एडीएच हार्मोनों का संग्रहण करना, या ये बोल सकते हैं संग्रह करना, क्योंकि यहां से हार्मोन उत्पादित नहीं होते हैं। हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन यहाँ आएंगे, यहाँ आकर क्या होंगे, संग्रह होंगे। नेक्स्ट है इनफुंडिबुलम, इसे हिंदी में बोलते हैं पीयूष व्रंत, यानी एक व्रंतनुमा संरचना जिससे पीयूष ग्रंथि जुड़ी रहती है। यह मध्य उभार से नीचे की ओर बढ़ा हुआ भाग होता है। थर्ड है मीडियन एमिनेंस, ऐसे बोलेंगे इसे, मीडियन मध्य इमिनेंस कहाँ उपस्थित है, हाइपोथैलेमस के तल पर स्थित, हाइपोथैलेमस के तल पर स्थित भाग होता है। तो ये स्टूडेंट्स हमने पीयूष ग्रंथि के परिचय का अध्ययन किया है। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोनों का अध्ययन करेंगे। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।